नमस्कार दोस्तों, मानसी स्टोरी हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी का मन कैसे पढ़ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आज हम बात करेंगे 5 अद्भुत तकनीकों की जो आपको दूसरों का मन समझने में मदद करेंगी। ये तकनीकें टेलीपैथी पर आधारित हैं और सदियों से ज्ञानी लोग इन्हें अपनाते आए हैं। पहली तकनीक है संवेदनशीलता का विकास। यह तकनीक आपको अपने आसपास की छोटी छोटी भावनाओं और वाइब्स को महसूस करने की क्षमता देती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनके हाव-भाव, बोली और उनकी ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप उनके विचारों को समझने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरी तकनीक है मन को शांत करना और ध्यान लगाना। टेलीपैथी में एक शांत मन होना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप दूसरों के विचारों को महसूस कर सकते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। तीसरी तकनीक है नजरों से कनेक्ट होना। कहा जाता है कि आंखें हमारे मन की खिड़कियां होती हैं। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो आप उनके विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। जब भी आप किसी के मन को पढ़ना चाहें, उनके साथ आंखों का संपर्क बनाएं। चौथी तकनीक है कल्पना का अभ्यास। अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करके आप टेलीपैथी में माहिर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी का मन पढ़ने से पहले उसकी छवि को अपने मन में उकेरें और कल्पना करें कि वह क्या सोच रहा है। इस तकनीक के माध्यम से आप उस व्यक्ति के विचारों से जुड़ सकते हैं। पांचवी तकनीक है मानसिक संकेत भेजना। किसी का मन पढ़ने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति की ओर भेजना होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप उनके विचारों को समझने लगे हैं। अपने मन को उस व्यक्ति की ऊर्जा के साथ जोड़ें और उनकी भावनाओं को महसूस करें। इन 5 तकनीकों का नियमित अभ्यास आपके मन को इतना शक्तिशाली बना देगा कि आप आसानी से दूसरों के विचारों को समझ सकेंगे। टेलीपैथी कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसे आप साधना के माध्यम से सीख सकते हैं। अब जब आपने 5 तकनीकों को जान लिया है, तो अगला कदम है इन्हें एक साथ प्रयोग करना। ये तकनीकें एक दूसरे की पूरक हैं और जब आप इन्हें संयोजित करेंगे तो इसका प्रभाव अधिक शक्तिशाली होगा। उदाहरण के लिए, पहले ध्यान लगाएं, फिर नजरों से कनेक्ट हों और आखिर में मानसिक संकेत भेजें। टेलीपैथी एक ऐसा कौशल है जो समय के साथ ही विकसित होता है। अगर आप इसे गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो नियमितता बनाए रखें और धैर्य रखें। हर दिन थोड़े समय के लिए ध्यान करें और इन तकनीकों का अभ्यास करें। याद रखें, यह साधना से ही सिद्ध हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानें और समझें कि टेलीपैथी का गलत उपयोग न हो। किसी के मन में बिना उनकी अनुमति के दखल देना अनैतिक हो सकता है। इस शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे और सकारात्मक कार्यों के लिए करें। टेलीपैथी का उपयोग न केवल मन पढ़ने के लिए बल्कि अपने संबंधों को सुधारने, दूसरों को समझने और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि आप इसे नियंत्रित तरीके से सीखें और इस कौशल का दुरुपयोग न करें। चलिए अब एक सरल अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप जानते हैं। ध्यान से उसकी छवि अपने मन में बनाएं और उसके विचारों को महसूस करने की कोशिश करें। यह एक प्रारंभिक अभ्यास है जो आपको दूसरों के विचारों से जोड़ने में मदद करेगा। टेलीपैथी के पीछे का विज्ञान यह कहता है कि हमारे मस्तिष्क की तरंगें संचार के माध्यम के रूप में कार्य कर सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तरंगें दूसरों के मस्तिष्क तक पहुंच सकती हैं, जिससे हम उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभ्यास और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। टेलीपैथी में मन की शुद्धता का विशेष महत्व है। जब आपके मन में शुद्धता और सकारात्मकता होती है, तो आपकी ऊर्जा भी अधिक शक्तिशाली होती है। मन से नकारात्मक विचारों को निकालें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को भरें। यह आपके टेलीपैथिक कनेक्शन को और मजबूत करेगा। टेलीपैथी का अभ्यास करने के लिए सही समय का चयन भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह 3 से 6 बजे का समय
टेलीपैथिक कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय नियमित अभ्यास करें। ध्यान आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ध्यान करने से आपकी एकाग्रता और मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं। इसके साथ ही आपका आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण भी मजबूत होता है। शुरुआत में छोटे छोटे प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, अपने करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों के विचारों को समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन मजबूत हो रहा है और आप दूसरों के विचारों को पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं। जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं तो नकारात्मक भावनाओं और विचारों से दूर रहें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन और वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपकी ऊर्जा शुद्ध और प्रभावी बनी रहे। टेलीपैथी का अभ्यास करते समय यह आवश्यक है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखें और थकावट से बचें। इस प्रक्रिया में अधिक प्रयास करने पर मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए बीच बीच में आराम करना भी जरूरी है। टेलीपैथी की प्रैक्टिस से आत्मजागरूकता और आत्मसुधार को भी बढ़ावा मिलता है। जैसे जैसे आप दूसरों को समझते हैं, वैसे ही आप अपने भीतर झांकने में भी सक्षम होते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अपने अभ्यास के दौरान आप अपने मन से किसी संदेश को किसी व्यक्ति के पास भेजने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए शांत मन और स्पष्ट इरादे की आवश्यकता होती है। अपने संदेश को एक विचार के रूप में महसूस करें और कल्पना करें कि वह व्यक्ति उसे ग्रहण कर रहा है। संदेश भेजने के साथ साथ उसे प्राप्त करना भी एक कला है। इसके लिए आपको अपनी ग्रहणशीलता बढ़ानी होगी। ध्यान करते समय मन को खुला रखें और अपने आसपास की ऊर्जा और संकेतों को महसूस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप यह पहचानना सीखेंगे कि कौन सा विचार आपका है और कौन सा संदेश के रूप में आया है। टेलीपैथी के अभ्यास के लिए एक साथी का होना उपयोगी हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ इस कला को सीखना चाहता है, आपके अभ्यास को आसान और मजेदार बना सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ विचारों और संदेशों को आदान प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं। हर अभ्यास के बाद आत्मनिरीक्षण करें। यह देखें कि आपके प्रयास में क्या काम किया और क्या नहीं। अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार उसे सुधारें। आत्मनिरीक्षण से ही आपकी मानसिक क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। टेलीपैथी एक शक्तिशाली साधन है और इसे हमेशा सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग करना चाहिए। यह दूसरों के मन को समझने और उनकी भावनाओं को पहचानने में मदद कर सकता है, जिससे हम अपने संबंधों को और भी गहरा और समझदारी भरा बना सकते हैं। टेलीपैथी में प्राणायाम और श्वास तकनीकें अत्यंत सहायक होती हैं। यह आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद करती हैं और आपकी मानसिक ऊर्जा को एकत्रित करती हैं। हर दिन थोड़ी देर के लिए गहरी श्वास का अभ्यास करें। अपने अभ्यास में विविधता लाएं। अलग अलग समय और स्थानों पर अभ्यास करें और ध्यान लगाते समय कभी कभी विभिन्न प्रकार की ध्यान तकनीकों का उपयोग करें। इससे आपका मन अधिक सतर्क और लचीला रहेगा। लगातार अभ्यास से मानसिक थकान हो सकती है। टेलीपैथी में एक स्थिर और शक्तिशाली मन की जरूरत होती है, इसलिए नियमित रूप से ब्रेक लेना भी आवश्यक है। विश्राम से मानसिक ऊर्जा पुनः एकत्रित होती है और मन शांत बना रहता है। टेलीपैथी का सबसे अच्छा उपयोग हमारे करीबी रिश्तों में हो सकता है। यह हमें अपने प्रियजनों की भावनाओं को बिना कहे समझने में सक्षम बनाता है, जिससे रिश्तों में गहराई और सामंजस्य बढ़ता है। टेलीपैथी का सफल अभ्यास आत्मसंयम पर आधारित है। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने से आप दूसरों की मानसिक स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। यह संयम टेलीपैथी में आपकी सफलता की कुंजी है। जैसे जैसे आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं, अपने अनुभवों को अपने साथी या करीबी लोगों के साथ साझा करें। इससे आपको अपने अभ्यास में और सुधार मिलेगा और दूसरों से सीखने का अवसर मिलेगा। टेलीपैथी केवल दूसरों के विचार जानने का साधन नहीं है, यह आत्मोन्नति का भी एक माध्यम है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, आप अपने मन की गहराई और आत्मा से जुड़ाव महसूस करेंगे। टेलीपैथी में सकारात्मक सोच का बड़ा महत्व है। सकारात्मकता से आपकी ऊर्जा बढ़ती है और यह दूसरों तक भी पहुंचती है।
अभ्यास के दौरान सकारात्मक भावों का संचार करें और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएं। टेलीपैथी का अभ्यास करने से पहले अपने मन को हर प्रकार की चिंता और नकारात्मकता से मुक्त करें। यह मन की शुद्धता ही है जो इसे टेलीपैथिक संचार के लिए तैयार करती है। टेलीपैथी के बारे में प्रेरक पुस्तकें पढ़ना या आध्यात्मिक साधना करना आपके अभ्यास में मददगार हो सकता है। इससे आपको नई सोच और प्रेरणा मिलेगी जो अभ्यास में आवश्यक होती है। टेलीपैथी का अभ्यास करते करते आत्मजागरूकता का विकास होता है। यह अभ्यास हमें अपनी शक्तियों को पहचानने का अवसर देता है और हमें अपने भीतर के शांति और सत्य की ओर ले जाता है। टेलीपैथी में सफलता के लिए अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर अभ्यास करने से मन का एकाग्रता स्तर बढ़ता है और ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। टेलीपैथी में स्पष्ट इरादा और मन की साफ गोई बहुत आवश्यक है। जब आप किसी विचार या संदेश को भेज रहे हों, तो अपने मन को पूरी तरह से उसी उद्देश्य पर केंद्रित करें। टेलीपैथी में दूसरों की स्वतंत्रता और निजता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अनुमति के किसी के मन में दखल देना उचित नहीं है। हमेशा इसे एक नैतिक दृष्टिकोण से करें। टेलीपैथी के अभ्यास में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। इस प्रकार के मानसिक अभ्यास में मन को संतुलित और स्थिर रखना आवश्यक है ताकि यह आपकी शक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सके। टेलीपैथी का अभ्यास करते समय मानसिक आत्मरक्षा तकनीकों का प्रयोग करें। इससे आप नकारात्मक ऊर्जा या अवांछित विचारों से सुरक्षित रह सकते हैं। अपने अभ्यास के अंत में अपने मन में धन्यवाद का भाव रखें। यह भावना आपके संकल्प को मजबूत बनाती है और मानसिक ऊर्जा को शुद्ध रखती है। धन्यवाद से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। टेलीपैथी में नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और आप अपने लक्ष्य की ओर किस हद तक बढ़ रहे हैं। टेलीपैथी का अभ्यास कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, यह एक दीर्घकालिक साधना है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और धीरे धीरे अनुभव करें कि यह कैसे आपके जीवन को गहराई और अर्थ से भर देता है। टेलीपैथी केवल दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम नहीं है, यह एक आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन का उपहार भी है। जैसे जैसे आप इस साधना में आगे बढ़ते हैं, आप अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे। टेलीपैथी का अभ्यास हमारे अंदर आत्मजागरूकता को गहराई से विकसित करता है। जैसे जैसे आप इस साधना में आगे बढ़ते हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं और खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। टेलीपैथी का अभ्यास आपके अंतर्ज्ञान को भी तीव्र करता है। जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करते हैं, आपका मन स्पष्ट संकेतों को पहचानने लगता है और आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। टेलीपैथी में निस्वार्थता का बड़ा महत्व है। दूसरों के विचार और भावनाओं को बिना किसी स्वार्थ के समझने का प्रयास करें। यह अभ्यास आपके रिश्तों में सच्चाई और गहराई लाता है। टेलीपैथी हमें मानसिक रूप से लचीला बनाती है। इसके माध्यम से हम अपनी सोच को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता पाते हैं। टेलीपैथी के अभ्यास से हम अपने अंदर छुपी शक्तियों और स्वमूल्य को पहचान पाते हैं। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम एक अनमोल अस्तित्व हैं और हमारे पास दूसरों को समझने की गहरी शक्ति है। टेलीपैथी के माध्यम से आप जीवन में नई संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। यह केवल मानसिक संचार ही नहीं, बल्कि नई दिशाओं को देखने का एक माध्यम भी है। टेलीपैथी हमें यह समझने का अवसर देती है कि गहरे संबंधों के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चा टेलीपैथिक संबंध आत्मा का संपर्क है। टेलीपैथी के माध्यम से हम आंतरिक शांति की एक स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहां बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। यह एक गहरी साधना है जो हमें हर स्थिति में शांत रहने की प्रेरणा देती है। टेलीपैथी एक साधना है जिसे आप रोजमर्रा के जीवन में भी अपना सकते हैं। लोगों के साथ समझ और सहानुभूति के साथ संवाद करें और मानसिक संपर्क की शक्ति को महसूस करें। यह टेलीपैथी का अभ्यास एक यात्रा की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। इसे जीवन भर सीखते रहें और आत्मविकास की इस यात्रा को अनवरत बनाए रखें। हर दिन एक नई शुरुआत है। टेलीपैथी एक साधना है
जो आत्मा को विस्तार देती है। इसे बाहरी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास और दूसरों के प्रति सहानुभूति के लिए अपनाएं। टेलीपैथी का अभ्यास आपको अपनी क्षमता और दूसरों के प्रति प्रेम की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।